जीव झटपटाने लगे मन। उसी समय पर देवराज इंद्र को सूचना मिल गई। देव ऋषि नारद ने कहा है एक छोटा सा बालक भजन कर रहा है। बोले मेरा इंद्रासन चला जाएगा, अब क्या हो रहा है? ये बैकुंठ में भगवान का गद्दी हरने लगी। सोई एकदम इंद्र ने कहा अपनी अप्सरा बुलाई, रंबा, मेनका, उर्वशी, बड़ी सुंदर सुंदर नृत्य करने वाली, यूट्यूब पर तो देखिए, जाओ समाधि खुलवाओ। ध्रुव की सोई चली है और जो देखा ध्रुव तो छोटा सा बालक 5 वर्ष का। कहने लगी इस पे तो कोई असर ही नहीं होगा, मेरे सुंदरता का काम का कोई असर नहीं है इस बच्चे पर। रंबा कहने लगी जी इन छोटे छोटे लली ललन को नाच बहुत अच्छा लगता है, नाच। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को नाच बहुत अच्छा लगता है। बोली नाच ले, तो चुनरियां ओढ़ ओढ़ के और ध्रुव के आसपास नाचने लगी। अरे जाए नाच कूद के और जाए मेरी गुइया ललायो मरी को
कि उस बेटा अंतर्मुख है। जिनने गुरु कर लिए वे जानते हैं अंतर्मुख क्या होता है, बहिर्मुख क्या होता है। हम बहिर्मुख हैं, सब बाहर की कल्पना करते हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी हो जाता है परमात्मा का दीदार उसी को होता है। अंतर्मुख हो गया, अंदर ही देख रहा है परमात्मा के स्वरूप को, बाहर समाधिस्थ हो गया, बाहर का कोई भान नहीं है। अप्सराएं नाचते नाचते थक गई और भाग गई। इधर भगवान विष्णु का आगमन हुआ और भगवान विष्णु आए, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब बेटा अंतर्मुख है, भगवान की बात नहीं सुनी। भगवान ने मन में विचार किया, शंख को गाल से लगाया, बेटा की समाधि नहीं खुली, टकटकाया नहीं। भगवान समझ गए हैं कि इसने मेरा रूप अंदर बसा लिया है, तो वो स्वरूप को खींचा, और जैसे ही वो स्वरूप खींचा है, बेटे को स्तुति नहीं दिखाई दी, परमात्मा की तस्वीर दिखाई नहीं दी, स्तुति कर रहा था वो नहीं हो रही। उसी समय पर ऐसे गिराया जैसे कोने में से लाठी गिरती है, भगवान ने बाहों में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप बोले हाँ पिताजी, आप आगे बोले